एमएस वर्ड में मेल का देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ है। अगर आप एक ही कोई लेटर मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं या मल्टीपल लोगों के नाम से लेटर बनाना चाहते हैं, तो आपको मेलिंग्स पर जाना होगा। या आप बहुत सारे लोगों के नाम से मार्कशीट बनाना चाहते हैं, तो आपको मेलिंग्स पर जाना होगा। या आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैच बनाना चाहते हैं, उनका आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको मेलिंग्स पर जाना होगा। मेलिंग्स का प्लस पॉइंट ये है कि वो मल्टी डेटा को ले लेता है। किसी एक आपके लेटर के लिए या एक आपने जो भी लेबल वगैरह बनाया है, उसके लिए वो मल्टीपल लोगों को के नाम से उसको कन्वर्ट कर देगा, उनके नाम से वो क्रिएट कर देगा। चलिए आइए इसको समझते हैं कैसे करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक बना लें जिसको हमें मल्टीपल लोगों के लिए अप्लाई करना है। और ये लेटर प्रिंसिपल्स की तरफ से बन रहा है, तो प्रिंसिपल का नाम आ जाता है, इनके यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। अब मेन पॉइंट ये आता है कि उन लोगों के नाम से ये एप्लीकेशन कैसे तैयार हो जिसका हम फाइनली प्रिंट आउट करके या बाद में उनको मेल करके सेंड कर सकें। जिसके लिए हमें बहुत सारे हमारे पास टीचर्स हैं, स्टाफ से, सबके लिए हमें ये सब कुछ सेंड करना है एज ए रिटर्न फॉर्मेट में। तो आइए इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले आप के नीचे कर्सर ले आइए अपना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। यहाँ पर हमें उन लोगों के नाम अप्लाई करना है, तो आपको स्टार्ट मेल मर्ज पर जाना है। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे कमांड्स बंद पड़े हुए हैं, ये धीमे धीमे एक्टिव हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में आना है। यहाँ पर देखिए आपको 6 स्टेप मिलते हैं। नेक्स्ट कर लेंगे। लेटर्स हमारा ऑलरेडी तैयार है, तो हमें इस पॉइंट को नेक्स्ट कर देना है। करंट डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, इसी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो इस केस में भी हम नेक्स्ट कर देंगे। एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमारे पास लिस्ट तो बनी नहीं है। डेटाबेस अगर आपके पास पहले से बना होगा तो इसमें टाइम और कम लगेगा। अब वापस से हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे लिस्ट। आप यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। टाइटल मतलब आपको उनका टाइटल लिखना है, मैं सारे ही कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूँ। तो टाइटल बन जाएगा मिस्टर रत्नेश। आपको थोड़ा सा डेटाबेस बनाने में टाइम लगेगा। आपको यहाँ पर एक टैब से यानी एक कॉलम से, या इसको हम सेल कह सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए टैब बटन का यूज़ करना है, या तो आप माउस क्लिक करके भी जा सकते हैं। वापस से हम इसको टैब बटन से आगे बढ़ते आते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उनके नाम को फॉलो करना है अभी। टैब बटन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो अपने आप रिटर्न बैक होके ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। फिर से अगेन लिख लिया हमने मिस्टर। समझ लेते हैं मेरे पास ये डेटा है। ऐसे डेटा की लिस्ट आपके पास जितनी बड़ी होगी उतना आपके लिए इजी होगा, टाइम कम लगेगा। ओके कर देना है। ये वाला जो डेटा हम ओके करेंगे तो आपको इस बार जो फाइल सेव होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई डेटा सोर्सेज में जाके सेव हो जाएगी। तो आपको फाइल का नाम आप जो भी बना सकते हैं, मान लीजिए आपने डाल दिया एम्प्लॉय के नाम से, सेव कर देना है। ओके कर देना है। अब देखिए जैसे ही मैंने ओके किया है, यहाँ पर सारे कमांड्स ऑन होने लगे। आपको फिर से क्या करना है, नेक्स्ट पर आ जाना है। एड्रेस ब्लॉक यानी जहाँ कर्सर है आपका, वहाँ पर एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे। वो जो पर्सन है उनका नाम कैसा दिखेगा ये उसकी स्टाइल है, क्या ऐसे, या इस फॉर्मेट में, या इस फॉर्मेट में। तो चलिए मान लीजिए यही फॉर्मेट ले लेते हैं। ओके कर देंगे। आपको यहाँ पर वो नाम आएगा। देन ग्रीटिंग लाइन, डियर मिस्टर जो भी आना है तो उसके लिए ग्रीटिंग लाइन ले लेंगे। इसमें भी फॉर्मेट है यहाँ पर, तो आप जो भी फॉर्मेट लेंगे उस स्टाइल में वो नाम लिख के आ जाएगा, डियर सर मैम जो भी है। कोई भी स्टाइल ले लेते हैं, इस तरह से आएगा, डियर मिस्टर त्रिपाठी। ओके कर देना है। सारे कमांड हमारे मोस्टली ऑन हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहीं पर रिजल्ट दे सकते हैं। तो मिस्टर रत्नेश त्रिपाठी, डियर मिस्टर त्रिपाठी, न्यू टाइम टेबल, आपका जो भी मैसेज था वो मैसेज उनके नाम से एक लेटर बन के तैयार हो गया। बट हमको तो देखना है उन सभी लोगों के नाम से, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पेज में एक ही डेटा आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या कर देना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है।
अगेन से हम यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पर आ जाना है, डायरेक्टली प्रिंट करना चाहे तो कर सकते हैं। पहले हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। सारे ही रिकॉर्ड देखने हैं तो आप ऑल पर ओके कर लीजिए। अब ये वाली जो फाइल बन के आ रही है, इसमें देखिए सभी लोगों के नाम से ये लेटर तैयार हो चुका है। फर्स्ट, सेकंड, इनके नाम से लेटर तैयार हो गया, इनके नाम से लेटर तैयार हो गया, इनके नाम से लेटर तैयार हो गया। अब ये वाली जो फाइल है आपकी, ये वो फाइल नहीं है जिसमें हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, क्योंकि इसमें मेलिंग में जाएंगे देखिए कमांड्स ऑफ है। ये फाइल आपकी वो फाइल थी जो मर्ज होके आ गई। तो इस फाइल को अलग से आपको सेव कर लेना है। जैसे हम क्लोज करेंगे तो हम सेव कर सकते हैं। ऑल एम्प्लॉय के नाम से हम सेव कर लेते हैं इसको। वापस से अपनी ओरिजिनल फाइल पर आ जाते हैं जिस पर हमने अपना डॉक्यूमेंट बनाया था। यहाँ पर देखिए जब आपके ये सारे कमांड हो गए तो हम इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इस डॉक्यूमेंट में अब इस बार जो लेटर लिख रहे हैं वो लेटर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर इनके लिए। तो मिस्टर रत्नेश त्रिपाठी के लिए हमने कहा एक इंडिविजुअल लेटर तैयार कर दिया है, तो हमें ऑलरेडी क्या हो गया, इनका सारा डेटा मिल गया। हमने सीधे से टाइम चेंज कर दिया और सीधे सीधे हमने इसकी इंडिविजुअली प्रिंट में आंकने के बाद फ्रॉम, अब ये रिकॉर्ड मेरा कौन सा था, फर्स्ट था, तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ रत्नेश त्रिपाठी का हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हम इनका प्रिंट आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप वहां से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल इनके इनके नाम से फाइल बन गई, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। अभी मैं इसको डोंट सेव कर दे रहा हूँ। तो हम इन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये वो डिटेल था जहां पर आप उस पर्सन का नाम, टाइटल, एड्रेस, यानी जो भी पार्ट आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अलग से लेना चाहते थे तो हम इसमें से फॉलो कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे लास्ट नेम तो मैंने दिया नहीं है, लास्ट नेम मेरा एक साथी आ गया है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर टाइटल लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए टाइटल टाइप होके आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम इस डेटा में ये सारी इंफॉर्मेशन बार बार ले सकते हैं। इनकी वजह से ग्रीटिंग लाइन मतलब डियर, तो डियर वाली इंफॉर्मेशन लेनी तो यहाँ से ले सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक यहाँ से ले सकते हैं। हाईलाइट मर्ज फील्ड्स क्या है आपका, ये जो मर्ज फील्ड्स हैं इसको हाईलाइट करता है, तो ये हाईलाइट मर्ज फील्ड्स है, इसको ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने इस ऊपर वाले जो कमांड्स हैं इनका भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली देखा मेल मर्ज का पहला स्टेप। साथ ही साथ अगर हमें इनके नाम का एनवलप रेडी करना है तो उसके लिए आप एनवलप्स में आ जाइए। डिलीवरी एड्रेस जो भी है आप वो यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए मैंने लिखा साउथ साउथ सिटी लखनऊ। ये आपका डिलीवरी एड्रेस आ जाएगा। रिटर्न एड्रेस आप कहाँ से हैं तो आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको देखना है कि ये टोटल एनवलप कैसा दिखता है तो आप ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो ऐसा करने से आपका ये कुछ डेटा ऐसा दिखेगा, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें फ्रॉम की साइड से वो यहाँ आ जाएगी, जिसको भेजना है वो साइड यहाँ पर आ जाएगा। पूरा डेटा उस पर्सन का आ सकता है। अब आपको इसकी सीधी सीधी प्रिंटिंग करनी है। आपको इसी एनवलप साइज की अपने प्रिंटर में सेटिंग करनी होगी। इस वजह से इस तरह से हम ये डेटा प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट करना है, सीधे हम इस पेज पर आने के बाद कंट्रोल पी करेंगे तो ये देखिए एनवलप का डिटेल आ गया। यहाँ पर आने के बाद आप नंबर ऑफ कॉपीज निकाल लीजिए और देन इसके बाद आप एनवलप में उस एप्लीकेशन को रख के सेंड कर सकते हैं।